दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में इन 3 जगहों पर भूल कर भी मत जाना, वरना पूरा घर संसार बर्बाद हो जाएगा। आपके घर में नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत अपना डेरा जमा लेंगे। साथ ही अकाल मृत्यु का खतरा बना रहेगा। कर्ज का सामना करना पड़ेगा, दर्दनाक घटनाओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों चैत्र नवरात्रि का समय चल रहा है और आप सभी जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में माता रानी अपने भक्तों पर खूब कृपा बरसाती हैं। लेकिन इस चैत्र नवरात्रि में नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत आत्माएं, यह सभी इधर उधर भटकती रहती हैं और अगर आप गलती से भी उनके चंगुल में फंस गए या उन्होंने आपको अपना निशाना बना लिया तो समझ जाना कि पूरी जिंदगी आपको खून के आंसू रोने पड़ेंगे। साथ ही कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर अगर आप चले गए तो माता रानी आपसे नाराज हो जाएंगी। माता रानी आपका घर छोड़कर चली जाएंगी। आपके घर की लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों चैत्र नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जिसमें नियमों का, कायदों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आखिर कौन सी वह 3 जगह हैं जहां आपको भूल से भी नहीं जाना है, इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के ठीक बाद चैत्र नवरात्रि लगी है। साथ ही शनि का महाराशि परिवर्तन भी हुआ है। दोस्तों, यह सारे योग बहुत बड़े बड़े संकेत दे रहे हैं कि अब आपकी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव निश्चित हैं। दोस्तों, यह नवरात्रि भी बहुत खास है। अगर आप सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से माता रानी को प्रसन्न कर देते हैं तो माता रानी आपके घर परिवार में खुशियां बिखेरेगी, धन दौलत के भंडार भर देगी। लेकिन कुछ गलती अगर आपने कर दी तो फिर रोना भी पड़ेगा। देखिए, जाने अनजाने हम कहीं ना कहीं जाते आते रहते हैं, लेकिन कहीं हमें पता नहीं होता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह नवरात्रि का त्योहार है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर ऐसे में आप बिना जानकारी के इधर उधर चले गए तो दोस्तों आपके ऊपर माता रानी क्रोधित हो सकती है, आपसे नाराज हो सकती है। तो इसीलिए विस्तार से जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, भक्त लोग माता रानी की खूब पूजा अर्चना करते हैं, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी की पूजा पर, आप सभी की मान्यताओं पर पानी फिर जाता है अगर आप इन 3 जगहों पर चले गए इस नवरात्रि में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जाने से आपकी पूजा व्यर्थ हो जाएगी, आपकी पूजा खंडित हो जाएगी, आपका व्रत टूट जाएगा, यहाँ तक कि आप दोस्तों अपवित्र हो जाएंगे, आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ अपना डेरा डाल लेंगी। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इस नवरात्रि में कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। देखिए, अगर आप गलती से इन जगहों पर चले गए तो आपको भिखारी के जैसे भीख मांगनी पड़ेगी, एक एक रुपए के लिए आपको तरसना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और यह नवरात्रि आपकी जिंदगी की सबसे शानदार नवरात्रि होगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपने गलती करी तो यह नवरात्रि आपकी जिंदगी की सबसे खराब नवरात्रि भी हो सकती है। आप सभी जानते हैं कि यह सबसे बड़ी नवरात्रि होती है। चैत्र नवरात्रि में माता रानी बहुत असीम कृपा अपने भक्तों पर लुटाती हैं। तंत्र मंत्र, काला जादू, टोना टोटका भी इसी नवरात्रि में बहुत ही ज्यादा होता है। आपको मैं बता दूं कि आपके ऊपर भी शनि की खूब कृपा बरसने वाली है। साथ ही राहु आपके ऊपर मेहरबान है और ऐसे में माता रानी की कृपा आपके सुखी जीवन को और ज्यादा सुखी बनाएगी। आपके जीवन में हर एक दुख दूर होगा दोस्तों, लेकिन बस कुछ चीजों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में खुशियां तो आती हैं लेकिन बहुत जल्दी लौट कर चली जाती हैं। माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न होती हैं लेकिन बहुत जल्दी आपसे रुष्ट भी हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप ही की कुछ गलतियां होती हैं दोस्तों। बिना जानकारी के आप इधर उधर चले जाते हैं और फिर आपसे, आपके घर से देवी देवता, माता रानी, माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हर जगह जाना जरूरी नहीं है। बिना जानकारी के दोस्तों आप कहीं पर भी चले जाते हैं और फिर आप ही परेशानियों को झेलते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप खुद जानते हैं कि आपके जीवन में जब दुख आता है तो एकदम से आता है, एक जगह से नहीं बल्कि हर जगह से दुख आता है। इतना दुख आता है कि दोस्तों जिंदगी पूरी नरक बन जाती है और कई सालों तक वह दुख आपके जीवन में जाता ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात है कि जब भी आपके जीवन में सुख आता है तो वह भी एक साथ आता है, चारों तरफ से सुख आता है।
धन दौलत का सुख आएगा, घर परिवार का सुख आएगा, बच्चों का सुख आएगा, सांसारिक सुख सुविधाएं सब कुछ आपको मिलता है। लेकिन दोस्तों दिक्कत इस बात की है कि आप ही की कुछ गलतियों से आपका भाग्य, आपकी किस्मत दोस्तों प्रबल नहीं हो पा रही है। तो वह गलतियां क्या हैं, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ध्यान रखना, इस नवरात्रि में बहुत सावधानी रखनी है। अगर दोस्तों गलती से भी इस नवरात्रि में आप इन जगहों पर पहुंच गए तो आपका नसीब दोस्तों बंजर हो जाएगा। आपकी किस्मत यूं समझ लीजिएगा बंजर खेती की तरह हो जाएगी। आपकी जिंदगी में तरह तरह की दिक्कतें, परेशानियां आएंगी, घर परिवार में बीमारियां आएंगी, नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर डेरा जमा लेंगी। तो बिना इधर उधर की बात करते हुए जयकारा शेरों वाली माँ का बोल दें, सांचे दरबार की जय बोल दें। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें। क्योंकि देखिए दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार माता रानी का त्योहार है और आप अगर इस दिनों में अगर अपने घर से कहीं बाहर जाते हैं जहां पर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो दोस्तों आपके ऊपर भी वहां की नकारात्मकता आ जाएगी और आप वहां से अपने साथ नकारात्मक अपने घर में लेकर आएंगे। फिर आपके ऊपर जो नकारात्मकता है वह पूरे घर में फैल जाएगी और फिर आपके घर की लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएगी। आपके घर में भी वैसा ही होने लगेगा, आए दिन लड़ाई झगड़े होंगे, माता रानी आपसे नाराज हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, जिस घर में आए दिन लड़ाई झगड़े हो रही हों, जिस घर में पति पत्नी के बीच लड़ाई हो रही हो, जिस घर में चिकचिक का माहौल रहता हो, जिस घर में दोस्तों मटन चिकन बनाया जाता है, जिस घर में मांसाहारी भोजन बनता है, जिस घर में नशे वाले रोग रहते हैं, उस घर में आपको भूल से भी नहीं जाना है। अगर आप चले गए तो वहां की अशुद्धियां आप अपने साथ लेकर आएंगे और फिर माता रानी आपसे नाराज हो जाएगी और आपका घर छोड़कर चली जाएगी। तो भूल से भी ऐसी जगह मत जाना जहां पर नकारात्मकता अपना डेरा डालती हैं। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप समझदार हैं और समझ गए होंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बड़ी बन जाती है। अगली चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ऐसी जगह पर जहां आपको नहीं जाना है। जी हाँ दोस्तों, जहां हाल में मृत्यु हुई है। जी हाँ, इस नवरात्रि में अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके ऊपर कृपा बरसाए, माता रानी आपके घर खुशियां लेकर आए, खुशियां बरसाए और आपके घर वास करे, आपकी पूजा स्वीकार करे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे, तो दोस्तों आपको ऐसी जगह नहीं जाना है जहां हाल ही में मृत्यु हुई है। क्योंकि जिस घर में मृत्यु हुई है वहां का जो आवरण होता है वह नकारात्मकता से भरा होता है। उस घर में वहां की अशुद्धियां, वहां की नकारात्मकता बहुत ज्यादा होती है। अगर आप उस घर में जाते हैं तो दोस्तों फिर आपका सकारात्मक आवरण भी चला जाएगा और आप भी एक सूतक, जी हाँ, एक सूतक के घर में आ जाएंगे। आप तो जानते हैं कि माता रानी जिस घर में सूतक लगा होता है वहां पर नहीं पधारती। तो दोस्तों कोशिश करें कि ऐसे घर न जाएं और अगर जा रहे हैं या जाना जरूरी है तो दोस्तों एक काम करिएगा, कभी कभी जरूरी होता है किसी रिश्तेदार, कोई अपना जो संसार छोड़कर चला गया है, तो उसकी अंतिम यात्रा में जाना जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, तो जाइए, लेकिन वापस जब आप लौट रहे हैं तो मुड़कर नहीं देखना है। जी हाँ, उस घर को मुड़कर नहीं देखना है, चुपचाप वापस घर लौट कर आ जाइए और घर में डायरेक्ट न घुसे। अपने घर में तुरंत नहीं घुसना है। सबसे पहले अपने ऊपर गंगाजल के छींटे लगाने हैं, गंगाजल के अच्छे से छींटे लगाने और बाहर ही नहा ले। जी हाँ, घर के बाहर ही आपको नहा लेना है और फिर आप अपने घर में घुसे, ताकि आपकी जो नकारात्मकता है वह घर के बाहर ही रहे, आपके साथ अंदर ना जाए। दोस्तों अब अगली चीज की ओर बढ़ रहे हैं। इस पूरी नवरात्रि में, जी हाँ, इस पूरी नवरात्रि में सुनसान जगह पर भूल कर भी नहीं जाना है। इस पूरी नवरात्रि में दोस्तों नकारात्मक शक्तियां इधर उधर घूमती रहती हैं, भूत प्रेत भटकते रहते हैं, आत्माएं भटकती रहती हैं। तो दोस्तों ऐसे में सुनसान इलाकों में नहीं जाना चाहिए। जहां पर दोस्तों भीड़ हो, जहां पर आवाजें आती हों, वहां पर आप जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सुनसान इलाकों पर और सुनसान जगहों पर तो नकारात्मक शक्तियां आपको अपना शिकार बना सकती हैं, आपके ऊपर हावी हो सकती हैं। तो दोस्तों इधर उधर मत जाइएगा, वरना आपके जीवन में फिर बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। आपने कई लोगों को देखा होगा जो गलत संगत में फंस जाते हैं। कुछ लोग इधर उधर चले जाते हैं तो उनके ऊपर कोई प्रेत आत्मा अपना डेरा बना लेती है। हम जिसे कहते हैं इसे कोई आत्मा नहीं जकड़ लिया है,
इसके ऊपर तो भूत प्रेत है, तो फिर ऐसी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना है। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए और वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक करें। अब बढ़ते हैं आगे अगली चीज की ओर। दोस्तों एक बात का और विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है, आपको नवरात्रि के दिनों में इत्र नहीं लगाना है। जी हाँ, परफ्यूम नहीं लगाना है, क्योंकि इत्र और परफ्यूम दोस्तों नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है, भूत प्रेतों को आकर्षित करता है। नवरात्रि में दोस्तों ये सभी चरम पर होती हैं, तो अपने दोस्तों और अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को भी इस बारे में जानकारी दें कि इत्र ना लगाएं, परफ्यूम ना लगाएं। अगली बात है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कई लोगों की आदत होती है कि 2-2 दिन तक नहीं नहाते हैं। देखिए आपको रोजाना नहाना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बिना नहाए और स्वच्छ वस्त्र पहने बिना आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति धुले हुए कपड़े नहीं पहनता, मैले कपड़े पहनता है, तो दोस्तों उसके ऊपर भी नकारात्मक शक्तियां बहुत जल्दी हावी हो जाती हैं। दोस्तों कोशिश करिए कि जितना हो सके साफ सुथरा रहे। अब अगली बात की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, कई बार इमरजेंसी में हमें घर से बाहर जाना पड़ता है। हम बाथरूम करने के लिए पब्लिक शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस नवरात्रि के दौरान सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल न करें। जिस जगह पर कई सारे लोग शौच करते हैं, उस जगह पर दोस्तों खतरनाक नेगेटिविटी, खतरनाक नकारात्मक शक्तियां रहती हैं, और नवरात्रि के दिनों में यह सारी चीज और ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि जब वह घर से बाहर कार्य करने के लिए जाते हैं तो इधर उधर सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों कोशिश करिएगा कि जितना हो सके इन जगहों पर न जाएं, इन जगहों का इस्तेमाल न करें। आप चाहें तो कहीं दूसरी जगह पर शौच कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल न करें, क्योंकि यह नवरात्रि का पावन पर्व है। दोस्तों ऐसे में अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां की जो नकारात्मकता है दोस्तों आपके ऊपर हावी हो जाएगी और माता रानी की कृपा से आप वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों इन पूरे 9 दिनों तक आपको सार्वजनिक शौचालय का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि देखिए दोस्तों मंदिर तो हर कोई जाएगा। अगर मंदिर जाएंगे तो माता रानी की कृपा, पूजा अर्चना करेंगे। मंदिर जाकर हर आदमी को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, मगर कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों हमारे घर की शांति भंग हो जाती है, हमारे घर में सुकून नहीं रहता, घर में झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, धन दौलत की कमी होती है, आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है, नकारात्मकता छाई रहती है। आखिर क्यों? क्योंकि यही तो हम गलतियां करते हैं, हम नियम कायदों को अपनाते नहीं हैं और जहां मन करता है वहीं चले जाते हैं। जिस पेड़ के नीचे मन किया उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, हम आपको बहुत ही जरूरी बात बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको इन नवरात्रि के 9 दिनों में भूल से भी बेर के पेड़ के नीचे नहीं बैठना है। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम आम भाषा में बटबेर कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का साया सदैव रहता है। दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गे, जय माँ लक्ष्मी और जय माता दी का जयकारा जरूर लगा दें। दोस्तों वीडियो किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। तो जय माता दी दोस्तों।